कोरोना संक्रमित 4 मरीज मिले। 5 फरवरी से पुलिस प्रशासन के कर्मचारियों को लगेगा टीका। आगरा में मंगलवार को कोरोना वायरस के 4 मरीज मिले हैं। नए मरीज मिलने से कुल संख्या 10,490 पहुंच गई है। वहीं कुल डिस्चार्ज हुए मरीजों की संख्या बढ़कर 10,278 हो गई है। सक्रिय मरीज 40 रह गए हैं। आगरा जनपद में अब तक कुल 172 संक्रमितों की मौत हुई है। ब्लास्टलेस ट्रैक से बढ़ेगी मेट्रो की रफ्तार, रखरखाव पर खर्च होगा कम। आगरा में मेट्रो की रफ्तार और कम रखरखाव का राज ब्लास्टलेस ट्रैक होगा। कंक्रीट के स्लैब पर मेट्रो की पटरियां बनेंगी। आगरा मेट्रो परियोजना के प्रबंधक अरविंद राय ने बताया कि ब्लास्टलेस ट्रैक से न केवल रफ्तार बढ़ेगी बल्कि रखरखाव पर भी खर्च कम होगा। बिजली कर्मचारियों की हड़ताल आज। बिजली कर्मचारी बुधवार को कार्य बहिष्कार डीवीबीएनएल के प्रबंध निदेशक कार्यालय पर हड़ताल सभा करेंगे। इससे जिले में बिल जमा करने, फॉल्ट सही करने का काम प्रभावित होगा। हालांकि बिजली की आपूर्ति प्रभावित नहीं होगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की दोबारा परीक्षा के लिए आज से भर सकते हैं फॉर्म। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा 2 में शामिल हुए छात्र छात्राओं व पूर्व छात्रों को दोबारा परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया गया है। 3 फरवरी से 10 फरवरी तक विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.dvrao.org.in पर जाकर विद्यार्थी खुद या फिर कॉलेज से परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। लखनऊ में भूख हड़ताल पर बैठे प्रधानमंत्री के भाई प्रहलाद मोदी, सहयोगियों को हिरासत में लेने का विरोध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद मोदी सहयोगियों की गिरफ्तारी के विरोध में लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पर धरने पर बैठ गए हैं। उन्होंने कहा कि सुल्तानपुर और जौनपुर में आयोजित कार्यक्रम में गया था। यहां आने के बाद पता चला कि मुझे रिसीव करने के लिए जो लोग आ रहे थे उन सबको पुलिस ने पकड़ लिया है। आगरा पुलिस ने हथियारों के 3 सौदागरों को किया गिरफ्तार। आगरा पुलिस ने हथियारों के 3 सौदागरों को मंगलवार की आधी रात को शमशाबाद रोड ताजगंज से गिरफ्तार कर लिया है। गिरोह के सदस्य एटा और मथुरा से हथियारों को खरीदने के बाद उन्हें आगरा, फिरोजाबाद और धौलपुर में बदमाशों को बेचता था। गोंडा में बेटे की डिमांड को पिता ने ठुकराया। सोते वक्त बाप को ताबड़तोड़ कुल्हाड़ी से काट डाला। उत्तर प्रदेश के गोंडा के पिता की सोते समय कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी गई। हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। मृतक के भतीजे की तहरीर पर पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही आरोपित बेटे को हिरासत में ले लिया गया है। डॉक्टर सुशील गुप्ता, डायरेक्टर प्रेलूड पब्लिक स्कूल, आपका भारतीय न्यूज 24 से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर वीके सोनकर, स्किन रोग विशेषज्ञ, आगरा, आपको भारतीय न्यूज 24 से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्री शौकीन सिंह पवार, केक हाउस, आगरा, आपको भारतीय न्यूज 24 से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राजेश खुराना, आत्मनिर्भर एक प्रयास, आपको भारतीय न्यूज 24 से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर धर्मेंद्र नाथ, वरिष्ठ आई सर्जन, आपको भारतीय न्यूज 24 से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। होटल देवम इन एंड वेंकट हॉल, आगरा, आपको भारतीय न्यूज 24 से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर शेख, गुप्त रोग विशेषज्ञ, आपको भारतीय न्यूज 24 से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत सरकार के बजट का हर किसी को इंतजार रहता है। जहां मध्यम और निम्न वर्ग की नजर इस पर रहती है कि क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा, वहीं व्यापार और उद्योग जगत बजट का अर्थव्यवस्था पर असर देखते हुए भविष्य की रणनीति तय करता है। भारत सरकार द्वारा पेश किए गए अंतरिम बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी की विधायिका रानी पच्छालिका ने कहा, जो बजट पेश किया गया है काफ़ी बोल्ड बजट है। इसमें माननीय हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने खुल के जनता के लिए बजट बनाया है।
पिछले एक साल से जो महामारी चल रही थी उसकी वजह से अर्थव्यवस्था थोड़ी गड़बड़ा गई थी। इस बजट के दौरान जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किया है, जो हेल्थ में दिया है, जो डिफेंस में भी दे रहे हैं, ये सब इन सेक्टरों को खोलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसी बड़ी चीज़ है कि सिर्फ खर्चा ही होगा गवर्नमेंट द्वारा और लोगों को इसमें बहुत राहत मिलेगी, काम मिलेगा, हर तरीके से कमाने का मौका भी मिलेगा। योग किसी विशेष धर्म, किसी देश या किसी समुदाय के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए है। योग पर अपने विचार व्यक्त करते हुए बीजेपी की विधायिका रानी पच्छालिका ने कहा, योग से आप बहुत करीब से जुड़ी हैं, आप अभी हाल में जुड़ी हैं, क्या अनुभव रहे और लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे इस बारे में? योग में पिछले 6 महीने से शुरू करी हूँ। मैं ये ज़रूर सबसे कहूँगी, इसके साथ जुड़ जाइए, बहुत फ़र्क महसूस होता है अपने स्वास्थ्य में भी, बहुत मेंटली, फिज़िकली, दोनों तौर पे बहुत पॉजिटिवनेस आता है योग करने से। मैं सबसे निवेदन करूँगी, जुड़ जाइए। आए दिन आगरा प्रशासन और पुलिस नशेखोरी के खिलाफ मुहिम चलाती रहती है। सूबे के आला अधिकारी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन इनके बड़े बड़े दावे सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस और सरकारी फाइलों तक ही सिमट कर रह जाते हैं। जमीनी हकीकत यह है कि हर तरह का नशीला पदार्थ, खासतौर पर गांजा, आगरा शहर के कोने कोने में बिक रहा है। अगर बात की जाए शाहगंज की, तो यहाँ राधे वाली गली में गांजा खुलेआम दिखता है। गौर करने वाली बात यह है कि यह जगह पुलिस चौकी से महज 100 मीटर से भी कम दूरी पर है। गांजे की उपलब्धता इस गली में बच्चे को पता है, पर चौकी इंचार्ज मुकेश कुमार चतुर्वेदी को इस बारे में कोई खबर नहीं है और न ही उन्होंने इस बारे में कभी कोई कार्रवाई भी की है। यहाँ पे मेरा नाम सुनीता है, यही राधे वाली गली में। क्या समस्या है? यहाँ पे गांजा बिकता है। हाँ, और मैं कोशिश कर रही हूँ, यहाँ पे क्या कहते हैं, मेरा क्या यहाँ पे बिके नहीं, और बहुत सब आते जाते सब परेशान है यहाँ से। कौन बेचते हैं? और ये नहीं पता मुझे। हाँ, नहीं, बहन बेटी निकलती हैं, दिक्कत है, और अब मैं रोजाना आके परेशान हूँ। योग हूँ, मेरा आचरण करने से प्राणी रोग मुक्त हो जाता है, जीवन खुशियों से भर जाता है, तन मन में ताजगी और खुशियों का संचार होता है। योग की महिमा, ऋषियों का वरदान, आइए देखिए योगाचार्य मुरारी प्रसाद के साथ भारतीय न्यूज 24 की महाप्रस्तुति योग की महिमा, प्रातः 7 बजे से प्रातः 8 बजे तक, सोमवार से शुक्रवार। मम्मा, बेटा आपके कपड़े तो बहुत गंदे हो गए हैं। कोई बात नहीं, मेरे पास है डेलिकेसी डिटर्जेंट पाउडर जो दागों को कर दे साफ।